Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today class is Fourth Buddhist Council. This council was held in the year 72 AD में ये council हुई थी under the patronage of the ruler Kanishk, and president was Vasumitra, vice president was Ashwaghosh, and it took place in Kashmir at a place called Kundalwan. वहाँ पर ये काउंसिल हुई थी. अब इसका रिजल्ट क्या था इस काउंसिल का? द रिजल्ट वॉज दैट देयर वॉज द डिवीजन इन बुद्धिज्म इन टू डिफरेंट सेक्शंस, हिनयान सेक्शन एंड द महायान सेक्शन में इसका डिवीजन हुआ था. तो ये तो इसका रिजल्ट था स्टूडेंट. इसमें जनरली क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि इन विच ईयर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड, हु वॉज द रूलर, who was the president, who was the vice president, where it took place, and what was the result. That type of questions could be asked in the Buddhist councils. Next point is, what was the background of this division? देखिए, what was the background of this division? Background का मतलब होता है कि ये जो डिविजन्स हो रहे थे, सेकंड काउंसिल में भी हमने डिवीजन देखा थेरावादीज का और महासंगिका का. उसके बाद फोर्थ काउंसिल में भी डिवीज़न हुआ हीनयान और महायान में. सेकंड काउंसिल और फोर्थ काउंसिल के बीच में जो थेरावादीज थे उनके अंदर 11 सेक्शंस में डिवीज़न हुआ. महासंगिका के 7 सेक्शंस में और डिवीज़न हो गया. तो जो इतने सारे ये जो डिवीजन्स हो रहे थे बुद्धिज़्म के अंदर, वो डिवीज़न आखिर हो क्यों रहे थे? देखिए स्टूडेंट, जब कोई भी डिवीज़न होता है तो वो नॉट एट वंस, वो एकदम अचानक नहीं होता. उसके पीछे बहुत टाइम पीरियड होता है और उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं. इस वजह से डिविजन्स होते हैं. तो बुद्धा के जो बुद्धिज़्म जो था दैट वाज फाउंडेड बाय लॉर्ड बुद्ध, तो उसमें डिविजन्स इसलिए हो रहे थे क्योंकि बुद्धा ने कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था. बुद्ध ने अपनी लाइफ में ये नहीं बोला था कि मेरे बाद आफ्टर बुद्धा कौन बुद्धिज़्म को स्प्रेड करेगा. दैट वाज नॉट क्लियर बिकॉज बुद्धा डिडंट अपॉइंट हिज सक्सेसर. तो उन्होंने सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था लॉर्ड बुद्ध ने. तो इसका मतलब क्या था? नो सेंट्रल अथॉरिटी और नो सेंट्रल पावर वाज देयर. नो सेंट्रल अथॉरिटी थी और सेंट्रल पावर भी नहीं थी. तो इसी वजह से जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है तो देयर वाज द कन्फ्यूजन अमंग द डिसाइपल्स, द फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध, कि अब बुद्धिज़्म को लॉर्ड बुद्ध के बाद आगे कौन फॉरवर्ड करेगा, कौन इसको स्प्रेड करेगा. तो इसीलिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई तो उसमें विनय पिटका और सूत पिटका जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो कंपाइल्ड किया गया बाय उपाली एंड बाय द आनंद. दे वर द 2 इम्पॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्ध. तो उन्होंने वो लिटरेचर वहाँ पर कंपाइल्ड किया. सेकंड काउंसिल के अंदर ही जो डिवीज़न हुआ है बुद्धिज़्म के अंदर, वो थेरावादीज ग्रुप में और महासंगिका के 2 ग्रुप बन गए थे. वहाँ पर थेरावादीज जो थे वो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था और महासंगिका का सेक्शन जो था वो कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट फॉलो करना चाह रहे थे बुद्धिज़्म में. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस था. वो क्या पॉइंट्स फॉलो करना चाह रहे थे वो मैं लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ. तो थेरावादीन का फर्दर डिवीज़न हो गया. उसमें बाद में 11 सेक्शंस और डिवीज़न डिवाइड हो गए और फर्दर डिवीज़न महासंगिका में भी हुआ तो 7 सेक्शंस यहाँ पर बन गए. तो अब ये जो डिवीजन्स थे ये हो क्यों रहे थे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 18 सेक्शंस हो गए हैं. जब हीनयान और महायान का डिवीज़न हो रहा है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, उससे पहले देयर वर 18 सेक्शंस ऑलरेडी इन बुद्धिज़्म वाज देयर. तो व्हाई दिस डिवीजन्स वर देयर? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम में. इस वजह से बुद्धिज़्म के अंदर डिवीज़न हो रहे थे, कन्फ्लिक्शंस थे, डाउट्स थे डिसाइपल्स के बीच में, और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी बुद्धिज़्म में नहीं थी इस टाइम. तो और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बुद्धिज़्म फर्दर डिवाइड हो गया हीनयान और महायान के अंदर. ये हुआ. अब स्टूडेंट्स इसके बाद यहीं पर इनका डिवीज़न नहीं रुका है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ नहीं थी. तो अब इसके बाद फर्दर इनका डिवीज़न होता रहा. हीनयान जो था वो फर्दर डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. हीनयान की जो दो फिलोसॉफिकल स्कूल्स में डिवाइड हुआ. वन वॉज द वैभाषिका एंड सेकेंड वॉज द सौतंत्रिका. वैभाषिका के जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स थे उसमें धर्मात्रता, सेकेंड वॉज द घोषाका, third was Vasumitra, and fourth was the Buddhadev. So these 4 were the important philosophers of the Vaibhashika philosophical school of Hinayan. Besides this, जो हीनयान का जो सेकंड स्कूल था that was known as स्वतंत्रिका, उसमें जो important philosopher थे that was कुमार लाल. तो महायान के साथ साथ इसी तरह से हीनयान के साथ साथ इसी तरह से महायान में भी डिविजन्स हुए. महायान के जो 2 फिलोसॉफिकल स्कूल्स बने उसमें फर्स्ट वॉज द शून्यवाद जिसको हम मध्यमिका मार्ग भी बोलते हैं,
और सेकंड डिवीजन जो हुआ वो दैट वाज नोन एज द ज्ञानवाद, ऑल्सो कॉल्ड योगचारा स्कूल। तो यहाँ पर भी दो स्कूल्स में डिवीजन हो गया। मध्यमिका और शून्यवाद स्कूल के जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे उसमें नागार्जुन वॉज देयर, आर्यदेव वॉज देयर एंड द चंद्राकृति वर देयर। तो यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे। ज्ञानवाद और योगचार स्कूल के तीन इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे, मैत्रेयनाथ वॉज देयर, असंग एंड वासुबंधु। तो स्टूडेंट अभी जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमने डिस्कस की है, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है? काउंसिल्स का कंक्लूजन ये आ रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि वहाँ पर बुद्धिज़्म में जब तक लॉर्ड बुद्धा थे तो लॉर्ड बुद्धा के हाथ में पूरी सेंट्रल पावर थी, सेंट्रल अथॉरिटी थी। बट इन आफ्टर द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जब लॉर्ड बुद्धा ने अपना शरीर त्याग दिया आफ्टर देयर महापरिनिर्वाण, तो उसमें वहाँ पर फिर बुद्धिज़्म के अंदर डिस्प्यूट्स होना शुरू हो गए थे और उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर कोई लीडिंग अथॉरिटी या कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। इस वजह से उसके अंदर डिविजन्स होते चले गए। तो दैट वाज द कॉज, इन द एब्सेंस ऑफ द एनी सेंट्रल अथॉरिटी देयर वाज द डिवीजन ऑफ द बुद्धिज़्म। ओके स्टूडेंट्स।